जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सेना के कुछ नियमों में परिवर्तन हुआ है, कुछ पॉलिसी बदली है। उस पॉलिसी बदलने के बाद उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो 1 फरवरी 2023 से लागू हो गया है। यानी कि अगर इन नियमों में बदलाव को आपने ठीक से नहीं समझा तो आपको इसका पछतावा हो सकता है, यानी कि आपको कुछ खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से प्रीमेचर रिटायरमेंट आने के बाद ओआरओपी का बेनिफिट नहीं ले पा रहे, ऐसे ही आपको भी कुछ घाटा हो सकता है। इसलिए जो भी परिवर्तन होता है, जो भी पॉलिसी आती है, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, क्या नियम बदले हैं अब हम वो देखेंगे। अब जैसा कि आप यहाँ बोर्ड पे देख पा रहे हैं, ये 6 जनवरी 2023 का सेना मुख्यालय की तरफ से लेटर जारी हुआ है, जिसकी कॉपी सभी कमांड्स को दे दी गई हैं और सब्जेक्ट आपके सामने है। प्रोसीजर एंड क्राइटेरिया फॉर स्क्रीनिंग ऑफ जेसीओ ओआरस, यानी ये रूल में जो परिवर्तन हुआ है, इट इज़ ओनली फॉर जेसीओ ओआरस। फॉर ग्रांट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ सर्विस, सर्विस एक्सटेंशन होने के संदर्भ में है। इसमें क्या बताया गया है, इस संदर्भ में पहले 5 ये रेफरेंसेस हैं जो कि 2010 से लेके 2020 तक के यहाँ दिखाए गए हैं। अब जो परिवर्तन हुआ उसके अनुसार इसमें सबसे पहले स्क्रीनिंग होगा सभी जेसीओ वार्ड्स का, और वो स्क्रीनिंग होगी यूनिट लेवल पे, रेजिमेंट लेवल पर, कोर्स और रिकॉर्ड ऑफिस लेवल पर। जैसे इन्फेंट्री का है, सर्विसेज के हैं, कोर के हैं, उनके हिसाब से। और इसका जो प्रोसीजर है वो इस लेटर के अंदर अपेंडिक्स ए है, उसके अंदर दिया है, वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, रिटेंशन ऑफ जेसीओ ऑब्लिक ओआरस ड्यूरिंग एक्सटेंडेड टेन्यूर्स, उसका जो प्रोसीजर है वो दिया है दोस्तों अपेंडिक्स बी के अंदर, वो भी इसी लेटर में, वो मैं आपको बताऊंगा। और फॉर्मेट क्या है उसका, वो अपेंडिक्स सी में है। ये तीनों चीज़ मैं आपको एक एक करके पूरी बताऊंगा। और दोस्तों, इसका जो एप्लीकेबिलिटी है वो कब से होगी, यानी ये प्रभावी कब से होगा, ये प्रभावी होगा 1 फरवरी 2023 से। तो देखिए दोस्तों, ये है अपेंडिक्स ए 6 जनवरी 2023 के लेटर के मुताबिक। प्रोसीजर एंड क्राइटेरिया फॉर स्क्रीनिंग फॉर जेसीओ वार्स इन दी आर्मी, ये आर्मी के लिए है। और क्राइटेरिया क्या है, प्रोसीजर क्या है, वो बताया गया है इसमें। जैसा कि आपको पहले ही बताया जा चुका है, विलिंगनेस अनविलिंगनेस फॉर एक्सटेंशन ऑफ सर्विस 2 साल की, इसके लिए सभी जेसीओ और जवानों का, यानी कि ऑल जेसीओ ऑब्लिक ओआर, सभी जेसीओ और जवानों का स्क्रीनिंग बोर्ड होगा यूनिट लेवल पर, रेजिमेंट लेवल पर, कोर्स लेवल पर, उनके अनुसार कौन किस दायरे में आता है। और इसके लिए सभी इंडिविजुअल्स को, यानी सभी जेसीओ और जवानों को एक ऑप्शन सर्टिफिकेट देना होगा विलिंगनेस और अनविलिंगनेस का। वो अपनी यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर या ऑफिसर कमांडिंग का सिग्नेचर करा के। और अगर कोई इंडिविजुअल अपना अनविलिंगनेस सर्टिफिकेट नहीं देता है तो वो माना जाएगा कि वो विलिंग है। अगर कोई एक्सटेंशन के लिए विलिंग नहीं है तो उसके लिए मैंडेटरी है कि वो अनविलिंगनेस सर्टिफिकेट दे। अदरवाइज उसका स्क्रीनिंग बोर्ड में अगर वो फिट पाया जाता है तो उसकी सर्विस ऑटोमेटिक एक्सटेंड हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन है, चेंज ऑफ ऑप्शन फ्रॉम अनविलिंगनेस फॉर एक्सटेंशन टू विलिंगनेस फॉर एक्सटेंशन एंड वाइस वर्सा। यानी कि आपके पास एक ऑप्शन होता है, सिर्फ एक ऑप्शन, कि आप अपने विलिंगनेस को अनविलिंगनेस में, और अनविलिंगनेस अगर आपने किया है तो विलिंगनेस में चेंज कर सकते हो। आपके पास एक ऑप्शन होता है, बस ओनली वंस आप ये कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, जेसीओ शैल नॉट गेट मोर देन 2 चांसेस, यानी कि जेसीओ साहब ऑनररी कमीशन के लिए 2 चांस मिलते हैं उनको, 2 से ज़्यादा चांस अवेल नहीं कर सकते। सपोज करो कि एक जेसीओ साहब ने एक्सटेंशन के लिए अनविलिंग किया हुआ है, तो उनको 28 साल की सर्विस है तो 2 साल पहले उनके लिए ऑनररी कमीशन का रिकमेंडेशन जाता है। और वो मान लीजिए बाद में जब उनको ऑनररी कमीशन का रिकमेंडेशन चला जाता है
और वो उसके बाद सर्विस एक्सटेंशन के लिए वो विलिंग का ऑप्शन चूज करते हैं और उनकी सर्विस एक्सटेंड हो जाती है, तो एक चांस जो उन्होंने अवेल कर लिया, दोबारा जब सर्विस एक्सटेंशन होने के बाद उनका असेसमेंट का समय आएगा तो उनको लास्ट चांस ही मिलेगा, वहाँ पर 2 बार चांस नहीं मिल सकता। यानी कहने का मतलब ये है कि आपने 28 साल की सर्विस पे जब आप पेंशन जाने वाले थे, उस समय अगर आपका असेसमेंट हो चुका है तो लास्ट टाइम पे जब एक्सटेंशन के बाद आप पेंशन जाएंगे तो उस समय आपको ऑनररी कमीशन के लिए असेसमेंट नहीं किया जाएगा, आपको 2 ही चांस मिलेंगे। लेकिन जो डबल गारंटी अवार्ड विनर्स हैं उनको 4 चांस मिलते हैं और उनको 4 चांस मिलेंगे ऑनररी सिलेक्शन के लिए। आगे देखिए, द एप्लीकेशन फॉर चेंज ऑफ ऑप्शन शुड रीच रिकॉर्ड ऑफिस 4 मंथ प्रायर टू डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ ओरिजिनल टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। यानी कि अगर आप ऑप्शन को चेंज करना चाहते हैं, अनविलिंगनेस से विलिंग होना चाहते हैं या विलिंग से अनविलिंग होना चाहते हैं, तो आप प्रायर टू टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट का जो आपका रिटायरमेंट है और जो ऑप्शन है आपने करंट जो चल रहा है उससे 4 महीने पहले आपका ऑप्शन सर्टिफिकेट रिकॉर्ड ऑफिस में पहुंचना चाहिए, नहीं तो फिर वो आपके लिए मान्य नहीं होगा। देखिए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है वो यहाँ देखिए, इन केस द इंडिविजुअल वाज प्रीवियसली विलिंग फॉर एक्सटेंशन। अगर कोई पहले से एक्सटेंशन के लिए विलिंग है तो he would not be permitted to change option to unwilling for extension। वो फिर सर्विस एक्सटेंशन को अनविलिंग का ऑप्शन नहीं चूज कर सकता। इन केस he or she want to proceed on pension before completion of extended tenure, ऐसी कंडीशन में अगर वो अपना टेन्यूर कंप्लीट होने से पहले पेंशन जाना चाहता है तो उसको प्रीमेच्योर रिटायरमेंट मिलेगा ऑन कंपैशनेट ग्राउंड पर। यानी कि वो नॉर्मल पेंशन नहीं मिलेगी उनको, दे कैन अप्लाई फॉर प्रीमेच्योर डिस्चार्ज ऑन कंपैशनेट ग्राउंड एंड देयर केस वुड बी प्रोसेस्ड एज पर रूल्स गवर्निंग द सेम। यानी कि यहाँ वही चीज़ आ जाएगी कि आप फिर प्रीमेच्योर रिटायरमेंट पर माने जाओगे। और प्रीमेच्योर रिटायरमेंट वालों के लिए OROP 2 में अभी आपने देखा कि उनके लिए OROP रिवीजन का बेनिफिट नहीं मिल रहा है। यहाँ पर जवान कोई JC हो, नायब सूबेदार हो, हवलदार हो, नायक हो, अपनी पूरी कलर सर्विस करने के बाद अगर एक्सटेंशन पीरियड में हैं और वहाँ किसी कारण से वो रिटायरमेंट आना चाहते हैं, उन्होंने एक्सटेंशन का विलिंग दिया हुआ है, तो उनको प्रीमेच्योर रिटायरमेंट में काउंट किया जाएगा, वो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट माना जाएगा। तो यहाँ सोच समझकर आप एक्सटेंशन लें। अगर एक्सटेंशन लेते हैं तो उसको टेन्योर को पूरा करें, नहीं तो आप प्रीमेच्योर रिटायरी हो जाओगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको पहले से पता होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि ये पता नहीं होता है, आदमी किसी ज़रूरत में जोश में एक्सटेंशन ले लिया, लेकिन बाद में फिर वो सोचता है या किसी दबाव में आ जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हो, पीयर ग्रुप का प्रेशर भी आता है, कुछ लोग कमेंट्स भी करते हैं और भावनाओं में आके अगर वो उस समय रिटायरमेंट आ जाता है तो आजीवन उसको यह नुकसान होगा। अगला पॉइंट, ऑन चेंज ऑफ ऑप्शन फ्रॉम अनविलिंग टू विलिंग। मतलब यहाँ पर कुल मिला के ये कहा गया है कि पहले से आपने एक्सटेंशन नहीं लिया था, आप अपने नॉर्मल टेन्योर में पेंशन जाने वाले थे और आपने लास्ट मोमेंट पर एक्सटेंशन ले लिया, और उस समय अगर आपका प्रमोशन आता है और उसकी जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो आप पूरा करते हैं, लेकिन आपसे पहले अगर आपका जूनियर प्रमोट हो गया है तो आप सीनियरिटी के लिए नहीं लड़ सकते। आपको सीनियरिटी उससे पहले नहीं मिलेगी। आपको आपकी जो सीनियरिटी है वो कंसीडर की जाएगी जब से या तो वो वैकेंसी क्रिएट हुई है तब से, या फिर जब से आपका एक्सटेंशन मंजूर हुआ है तब से। अब देखिए दोस्तों, मेडिकल क्लासिफिकेशन। मेडिकल क्लासिफिकेशन में इंडिविजुअल मस्ट बी रिमेन इन मेडिकल कैटेगरी शेप 1। शेप 1 मेडिकल कैटेगरी में जो हैं उन्हीं को
एक्सटेंशन मिलेगा। नेक्स्ट, ग्रांट ऑफ एक्सटेंशन ओवरवेट रेगुलर स्पोर्ट्समैन। जैसा कि आप सभी जानते हैं ओवरवेट के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन जो रेगुलर स्पोर्ट्समैन हैं और वो स्पोर्ट्समैन हैं रेसलिंग के हैं, बॉक्सिंग के हैं, वेट लिफ्टिंग में हैं या हैमर थ्रो में हैं, जेवलिन थ्रो में हैं, डिस्कस थ्रो में हैं, शॉट पुट करते हैं, ऐसी कंडीशन में उनको लो मेडिकल कैटेगरी में होने के बावजूद भी उनको एक्सटेंशन मिलेगा। यानी कि उस स्पोर्ट्समैन के लिए कमांडिंग ऑफिसर एक सर्टिफिकेट देगा और वो हायर फॉर्मेशन से नॉट लेस देन ब्रिगेडियर रैंक से वो अप्रूव्ड होगा, तब जाके वो उसको एक्सटेंशन पीरियड मिलेगा और एक्सटेंशन में वो सर्विस कर पाएगा। फिजिकल फिटनेस एंड स्मॉल आर्म फायरिंग, ये सब तो जो स्टैंडर्ड है वो सारा मेंटेन चाहिए। ये बाकी जो क्राइटेरिया हैं वो सबके लिए हैं। सिपाही और लेस नायक के लिए कोई ACR नहीं चाहिए। नायक, हवलदार, नायब सूबेदार वो ACR क्राइटेरिया जो प्रमोशन के लिए चाहिए, जो फर्दर प्रमोशन के लिए रिकमेंडेड हैं, वो क्राइटेरिया यहाँ पर है। बाकी ये लेटर में आप पढ़ सकते हैं, पूरा लेटर आपके सबके यूनिट में आया हुआ है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और ये मैंने आपको मोटी चीज़ें बताई जो डिसिप्लिन केसेस हैं, कौन कौन से विजिलेंस हैं, क्रिमिनल केस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव केसेस हैं, इस तरह की जो केसेस हैं जो कंसिडरेबल नहीं है, जो प्रमोशन के लिए कंसिडरेबल नहीं है, ये सारे आप उसमें अपने यूनिट से लेटर लेके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये थी जानकारी ग्रांट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ सर्विस। 2 साल की जो सर्विस एक्सटेंशन है उसकी जो पॉलिसी में चेंजेस आया है 1 फरवरी 2023 से वो लागू हो चुका है। और सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को जानकारी ऑप्शन विलिंग और अनविलिंग का ऑप्शन चूज करें। तो ये थी जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।